अगर सिंगुलर कलेक्टिव नाउन प्लस प्लूरल नाउन, जैसे अ टीम ऑफ प्लेयर्स में यूज हुआ है, ए टीम सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है, ऑफ के बाद फिर प्लेयर्स प्लूरल नाउन है, इस सिचुएशन में तो वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। ए टीम ऑफ प्लेयर्स हैज कम हियर, ए बंच ऑफ कीज इज लाइंग ऑन द टेबल, ए ग्रुप ऑफ पीपल वॉज अगेंस्ट हिम। क्योंकि ये जो है सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, इसके साथ सिंगुलर का ही फॉर्म का ही यूज करें, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन को ही रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बढ़ते, अगर कहीं हमारे सेंटेंस में गवर्नमेंट, बोर्ड, ज्यूरी, स्टाफ, कमिटी, इन चीजों का यूज किया जा रहा है, इन वर्ड्स का यूज किया जा रहा है, तो ऐसे में हमें ध्यान देना है कि अगर हम इन्हें सिंगुलर रख रहे हैं तो सिंगुलर फॉर्म में ही पूरे हर जगह यूज करेंगे, और अगर प्लूरल रख रहे हैं तो प्लूरल फॉर्म में ही यूज करेंगे। सिंगुलर और प्लूरल दो अलग अलग फॉर्म में यूज करना वो इनकरेक्ट होगा। जैसे द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, यहां पर वॉज का यूज किया गया है सिंगुलर। द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, यहां सिंगुलर का यूज किया गया तो ये भी सिंगुलर में ही रखा गया। यहां पर प्लूरल का यूज किया गया तो ये भी देयर भी प्लूरल में ही रखा गया। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि सिंगुलर है तो पूरे में सिंगुलर ही, दोनों ही जगह सिंगुलर होंगे, और अगर प्लूरल है तो दोनों ही जगह प्लूरल को ही यूज करेंगे। If a noun in place of subject is expressed certain distance, quantity, way or amount, अगर कोई नाउन सर्टेन डिस्टेंस, क्वांटिटी, वेट या अमाउंट को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो ऐसे में प्लूरल सब्जेक्ट में सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। जैसे 10 रुपीज प्लूरल में है, वॉज गिवन टू मी वॉज सिंगुलर में है। 40 माइल्स प्लूरल में, लेकिन माइल्स प्लूरल है लेकिन इज सिंगुलर है। A long distance to walk, 10 hours is enough for the work। अब आगे बढ़ते हैं, अगर कोई ऐसा नाम आ रहा है पर्सन का, कंट्री का या बुक का, तो ऐसे में सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया जाता है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज ए रिच